Good morning, students. Let's continue our chapter, and our topic is the next topic is of chapter poverty as the challenge is global poverty scenario. Global poverty scenario. And अब हमने इससे पहले हमने देखा था इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, जो हमारे इंडिया की कंट्रीज में जो स्टेट वाइज बहुत चेंजेस थे कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन थी, इस स्टेट में इतनी पॉपुलेशन थी। दैट अब हम ग्लोबली इसको देखेंगे कि किस कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, किस कंट्री में कितनी पुअर्टी है, लाइक दैट। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पुअर्टी। द प्रपोर्शन, जो प्रपोर्शन है पीपल का डिफरेंट कंट्रीज का लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पुअर्टी, मतलब वो लोग ऐसे एक्सट्रीम इकोनॉमिक पुअर्टी में वो लोग रह रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट पीपल गरीब हैं, वो लोग इकोनॉमिकली इतने पुअर हैं, वो अपनी लिविंग भी बहुत मुश्किल से जी पा रहे हैं। डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक as living on less than, डिफाइंड, वर्ल्ड बैंक ने इसको डिफाइन किया है कि लेस देन $1.90 पर डे उन्हें मिल रहा है। लेस, उससे भी कम, $1.90 से भी कम उन्हें उनकी इनकम है। हैज़ फॉलन फ्रॉम 36% in 1996 to 10% in 2015। वो लोगों को अपनी लाइफ $1.90 पर डे, उससे भी कम इनकम उनकी हो रही है, उनको अपनी लाइफ उसी में जीना पड़ रहा है। और 1990 में ऐसे 36% थे, अब वो 2015 में 10% हो गया है। 2015 में 10% हो गया है। 1990 में लेस देन $1.90 पर डे है, और 1990 में ऐसे पुअर्टी के नीचे 36% आते थे। अब 2015 में ये बहुत कम हो गया, इससे ओनली 10% लोग ही रह गए हैं। ऑल्सो देयर हैज़ बीन अ substantial reduction in global poverty। substantial reduction in global poverty मतलब कि ग्लोबल पुअर्टी में डिक्लाइन आया है, ग्लोबल पुअर्टी में डिक्लाइन आया है, और दैट इट इज़ मार्क्ड विद द ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस, और हमने मार्क किया कि रीजनल डिफरेंसेस के कारण इस ग्लोबल पुअर्टी में भी रिडक्शन आया है। एंड पुअर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना, एंड पुअर्टी सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कौन कौन सी कंट्री में हुआ? चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मासिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हुआ। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुअर्टी ने डिक्लाइन किया, क्योंकि चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, बिल्कुल रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। वहाँ पे मासिव इन्वेस्टमेंट्स भी पीपल ने किया इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। मासिव इन्वेस्टमेंट उन्होंने किस में किया था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। एंड नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम, जो पुअर्स थे चाइना में वो कम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 1981 में थे। इन 1981 में 88.3% थे टू 14.7% इन 2008 एंड 0.7% इन 2015 in 2015। लेट्स राइट इट। चाइना में 1981 में 88.3% थे, 2008 में 14.7% एंड 2015 में ओनली 0.7% पुअर पीपल्स रह गए हैं। ओनली 0.7% पुअर पीपल्स चाइना में रह गए हैं इन 2015 तक। एंड इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज थी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका,
Nepal, Bangladesh, Bhutan. A decline has also been rapid. इनमें भी डिक्लाइन हुआ, जैसे 2005 में जो साउथ एशिया था उसमें 2005 में 34% पुअर लोग थे एंड ये डिक्लाइन हुआ 2013 में ओनली 16.2% रह गए, ओनली 16.2% रह गए। 2005 तक 34% एंड 2013 तक 16.2%। 2005 तक 34% साउथ एशिया में थे। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। एंड 2013 तक 16.2%। With decline in the percentage of the poor, डिक्लाइन जब परसेंटेज ऑफ द पुअर हो रहा था, द नंबर ऑफ पुअर हैज ऑल्सो, परसेंटेज में डिक्लाइन होगा तो नंबर ऑफ पुअर पीपल्स भी डिक्लाइन होंगे सिग्निफिकेंटली। दैट इज 2005 में जो 34% था उस समय नंबर ऑफ पीपल से 510.4 मिलियन, 510.4 मिलियन एंड वो जो डिक्लाइन हुआ 16.2% आया 2013 में, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पुअर पीपल्स कितने हैं? 274.5 मिलियन, 274.5 मिलियन। साउथ एशिया कंट्रीज जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान, इसमें जो परसेंटेज है पुअर पीपल्स के वो 34% थे 2005 में, और जो नंबर ऑफ पुअर पीपल्स थे वो 510.4 मिलियन थे। एंड इन 2013 वो जो डिक्लाइन हुआ, जो परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल्स है वो 16.2% रह गया एंड द नंबर ऑफ पुअर पीपल 274.5 मिलियन। एंड because of different poverty line definition, different countries में different poverty lines हैं। Poverty in India is also shown higher than the national estimate। जो poverty है इंडिया में वो अभी भी हायर है, हायर शोन करती है अगर हम नेशनल एस्टिमेट से कंपेयर करेंगे। नेशनली देखेंगे ऑल ओवर द कंट्रीज तो इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की पुअर्टी में अभी भी इंडिया में पुअर्टी बहुत हाई रेट पे है। इन सब सहारन अफ्रीका, इन सब सहारन अफ्रीका, यू कैन से सब सहारा अफ्रीका, सब सहारा अफ्रीका में क्या हुआ कि पुअर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51%। 2005 में अगर आप सब सहारा अफ्रीका में देखें 2005 में 51% थी और 2015 में 41% है, 2015 में 41% रह गई। एंड इन लैटिन अमेरिका, अगर आप लैटिन अमेरिका में देखेंगे द रेशियो ऑफ पोवर्टी हैज ऑल्सो डिक्लाइन, यहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ। 10% था लैटिन अमेरिका में, इन 2005 में 10% था, 2005 में 10% था एंड 2015 में ओनली 4% रह गया। Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was not existent earlier. It was not existent earlier. मीन्स कि रशिया में पहले अगर हम देखें तो रशिया में पहले पुअर्टी नहीं था, अब रशिया में पुअर्टी एग्जिस्ट करता है। पुअर्टी ने मतलब कुछ अपना कब्जा जमाने के लिए रीसरफेस किया और कुछ फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्री पर अपना कब्जा जमा लिया। जो पहले अगर आप देखेंगे रशिया में तो वहाँ पे कोई पुअर्टी नहीं था,
लेकिन अब वहाँ पे पुअर्टी है। एंड टेबल 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the International Poverty Line। मीन्स जो वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है, जिसकी भी इनकम $1.90 अ डे से कम होगी वो पुअर्टी लाइन के नीचे आएगा। तो इट मीन्स कि हमारी जो भी कंट्रीज है, यहाँ पे इंटरनेशनल पुअर्टी लाइन को डिफाइन किया गया है डिफरेंट कंट्रीज को। लाइक यू कैन सी नाइजीरिया इन 2011 का है ये। इन नाइजीरिया 2009 में 53.5 था। बांग्लादेश परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड बांग्लादेश में 14.8, इंडिया 21.2, पाकिस्तान 4.0 एंड चाइना 0.7, ब्राज़ील 3.4, इंडोनेशिया 5.7 एंड श्रीलंका 0.7। इनके जो परसेंटेज है वो इतने हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल या परसेंटेज ऑफ पीपल जो पुअर्टी लाइन के नीचे आते हैं, दैट इज $1.90 अ डे। यू कैन सी अ ग्राफ ऑल्सो। चाइना का ग्राफ अगर आप देखें तो पुअर्टी लाइन 40 से लेकर चाइना का जो ग्राफ था वो 1981 में आई थिंक 88.3% से 14.7% से 0.7% रह गया है 2015 में। यू कैन से चाइना का ग्राफ, और सबके ग्राफ वैसे ही हैं, बट सब सहारा अफ्रीका का ग्राफ अभी भी 51% से ओनली 41% है। अभी भी उसमें काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है। नंबर ऑफ पुअर बाय रीजन इन मिलियंस, मतलब जो नंबर ऑफ पुअर पीपल्स हैं, इसमें नंबर ऑफ पुअर पीपल्स है, ये परसेंटेज, और जो ऊपर वाला ग्राफ है वो परसेंटेज शो कर रहा है। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉजेस ऑफ पुअर्टी। कॉजेस ऑफ पुअर्टी। There were a number of causes for the widespread poverty in India। इंडिया में नंबर ऑफ कॉजेस है जिससे कि काफ़ी पुअर्टी फैली हुई है इंडिया में। वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो फर्स्ट हिस्टोरिकल रीजन है वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो लेवल हुई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। एंड अंडर द ब्रिटिश जब ब्रिटिशर्स का राज था उसके कारण हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी नहीं हुआ। इसके कारण जो हमारे नंबर ऑफ पीपल्स है वो अधिकतर पॉवर्टी लाइन के नीचे है। द पॉलिसीज क्योंकि जो ब्रिटिशर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑलवेज पॉलिसी बनाती थी वो हमारी इकोनॉमिक को बिल्कुल रिन्यू कर देती थी। मीन्स इकोनॉमी को हमारी बिल्कुल डिक्लाइन कर देती थी। एंड उनकी पॉलिसी क्या है? द पॉलिसीज ऑफ द colonial government renewed the ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। जो पॉलिसीज कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाई उससे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट पीपल थे उन एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट पीपल की लाइफ को पूरी तरह से रिन्यू कर दिया, उनके वर्क को बंद करा दिया और डिस्करेज किया डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और उन्होंने कहा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसको भी उन्होंने डिस्करेज किया, क्लोज किया। The low rate of growth persisted until the 1980s। 1980s तक हमारी जो ग्रोथ हुई है बहुत ही स्लो हमारी ग्रोथ हुई है। This resulted in less job opportunities and low growth rate of income। This resulted in less job opportunities and low growth rate of income। This was accompanied by a high growth rate of population।
लेकिन लो अपॉर्चुनिटीज थी, लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स भी थे। लो ग्रोथ रेट, हमारी जो इनकम्स, हमारी जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था बहुत कम था, लो था। और इसके लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो लो नहीं थी। आपकी लो इनकम थी, लो डेवलपमेंट था, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपकी लो अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था वो इंक्रीज करते जा रहा था। एंड द टू combined to make the growth rate of per capita income very low. The two combine, अगर हम दोनों को कंबाइन करें, पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ द लो रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब अपॉर्चुनिटीज और लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम्स को, तो आपकी जो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम जो ग्रोथ रेट निकलेगी वो बहुत ही लो होगी। द फेलियर एट बोथ दी फ्रंट, हम हर जगह से फेलियर हुए। दैट इज प्रमोशन, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी लो थी और पॉपुलेशन कंट्रोल भी हम नहीं कर पा रहे थे। और इन दोनों रीजंस के कारण हमारे यहाँ गरीबी बढ़ती जा रही थी और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा था, डिक्लाइन होते जा रहा था। With the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector. इरिगेशन की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने इंक्रीज की, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पालमपुर में पढ़ा था। एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स प्रोडक्शन इंक्रीज करना बताया गया है। इसके कारण एग्रीकल्चर में बहुत लोगों को जॉब मिली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब कुछ ही पार्ट में इसका इफेक्ट देखने को मिला, कुछ ही पार्ट में इसका इफेक्ट देखने को मिला था। एंड कुछ पार्ट में इसका इफेक्ट देखने को मिला था और कुछ पार्ट में अभी भी ग्रोथ वैसे ही लो थी। एंड द इंडस्ट्रीज, बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। द इफेक्ट जो था वो लिमिटेड था सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया। द इंडस्ट्रीज, जो द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, जो द इंडस्ट्रीज both in the public and the private sector did provide some job. Industries ने public और private sector में कुछ jobs को provide कराया, but these were not enough to absorb all the job seekers. लेकिन